मार्च म्हणजे जागतिक महिला दिनीय दिनाच्या निमित्ताने संपूर्ण जगात स्त्री शक्तीचा सन्मान केला जातो। भारतात देखील या दिनाच्या निमित्ताने सर्व स्तरावरील महिलांना पुरस्कृत करण्यात येतं। नागपूरमध्ये देखील या दिनाच्या निमित्ताने विविध खासगी आणि शासकीय कार्यालयात महिला दिनाचा सोहळा मोठ्या उत्साहात पार पडला। नुकताच शहराच्या प्रेस क्लब मध्ये उत्कृष्ट पत्रकारिता करणाऱ्या महिला पत्रकारांना विभागीय आयुक्त डॉक्टर विजयलक्ष्मी मित्री यांच्या हस्ते पुरस्कृत करण्यात आलं। या महिला पत्रकारांमध्ये नागपूरच्या धडाधडीच्या अनुभवी पत्रकार आणि सत्याधीशच्या संपादिका डॉक्टर ममता खांडेकर, लोकमत टाइम्सच्या उत्कृष्ट पत्रकार मेहा शर्मा, हितवाद वृत्तपत्राच्या उत्कृष्ट पत्रकार पल्लवी बोरकर, टाइम्स ऑफ इंडिया मध्ये एंटरटेनमेंट सारखे बीट सांभाळून सर्वांची आवडती झालेली पत्रकार प्रीती अतुलकर व डॉक्टर सोनाली पियुष काकडे पाटील, सामाजिक क्षेत्रात भरीव कार्य करून वुमन्स जर्नलिस्ट ऑफ द इयरच्या पुरस्कारासाठी निवड झालेल्या लोकसत्ता वृत्तपत्राची अनुभवी पत्रकार राखी चव्हाण यांचा समावेश होता। दरम्यान विभागीय आयुक्त डॉक्टर विजयलक्ष्मी मित्री यांच्यासह प्रेस क्लब मध्ये अध्यक्ष प्रदीप मैत्र, ज्येष्ठ संपादक SN विनोद यांच्या हस्ते हा पुरस्कार महिला पत्रकारांना सोपविण्यात आला। यावेळी पत्रकार डॉक्टर ममता खांडेकर यांनी त्यांच्या जीवनातील पत्रकारितेबद्दल आपल्याला कडू अनुभवाच्या आठवणी व्यक्त केल्या। भाबडं स्वप्न घेऊन मी बाहेर पडली की 4 विषयात MA आहे, PhD आहे, कीर्तन आहे, इतकी ओळखी आहे, तर मला संपादक आणि चीफ रिपोर्टर आणि सगळे हातोहात घेतील माझ्या टॅलेंटला वगैरे। पण वास्तव फार वेगळं होतं। त्या डिग्रीला आहे किंमत, प्रश्नच येत नाही, पण मला संधी मिळाली तरुण भारतात आणि त्यानंतर मी 2013 ते 16 मी जे दैनिक सकाळमध्ये काम केलं, तेव्हा मी पत्रकारिता हे क्षेत्र कसं आहे, माणसं आणि हे सगळं मला जवळून ओळखता आलं, अनुभवता आलं। मला 2च शब्द, मला 2 मिनिटं मिळालेले आहेत। मी माझ्या या एकंदरीत प्रदीर्घ प्रवासामध्ये मी इतकं सांगू इच्छिते। माझा सत्कार झाला, मला फार आनंद झाला महिला दिनी। महिला पत्रकार याऐवजी पत्रकार म्हणून माझा सन्मान झाला, ह्याचा मला फार जास्त आनंद वाटतो। कारण मैत्र सरांनी जेव्हा सांगितलं की हो खूप सांस्कृतिक बीट वगैरे महिलांना थोडंसं या क्षेत्रामध्ये थोडंसं जातं की नाही, ते करू शकतील की नाही, माझी अशी इच्छा व्हायची की मला क्राईम पण करायचं आहे, मला पॉलिटिकल पण करायचं आहे, मला NMC पण करायचं आहे मला, पण तेव्हा ही संधी मला तिथं मिळत नव्हती। कोर्ट बीट तर नाहीच म्हणाले की नाही, अवमानना होईल आणि संपादकांना हे होईल, पण खरंच संघर्ष आहे। महिलांना या क्षेत्रामध्ये फार कमी संधी आहे, त्यांना स्वतःला सिद्ध करावं लागतं की नाही तुम्ही हे करू शकता। आणि मी इतकंच सांगू इच्छिते की मला ही संधी मिळाली। 21 जून 2016 मध्ये पत्रकारितेच्या क्षेत्रात माझ्या जीवनात फार मोठी कलाटणी आली। मी पॉझिटिव्हली बोलते मैत्र सर, मी निगेटिव्हली बोलत नाही की माझ्या वाढदिवसाच्या दिवशी मला संपादकांनी राजीनामा मागितला। मला 3 वर्ष झाले होते, मला वाटलं की मला कंटिन्यू करतील किंवा काय करतील, पण मला जो मानसिक धक्का बसला माझ्या सेल्फ रिस्पेक्टला, माझ्या आत्मसन्मानाला, की मी इतकं चांगलं काम करून इतकं माझं डेडिकेशन असून सुद्धा मला संपादकांनी आता घरी बसा नाही तर मी टर्मिनेट करील हे शब्द, जे मला व्यासपीठावर मनापासून आभार मानते की त्यांनी माझ्यामध्ये जे स्किल किंवा जे टॅलेंट आहे त्याला त्यांच्यामुळे मला संधी मिळाली, मी ते पॉझिटिव्हली घेते, त्यांचे मनापासून आभार मानते। आयुष्याकडे बघण्याचा माझा फार वेगळा दृष्टिकोन आहे। मी फक्त 2 मिनिटं तुमची आणखी घेईल आणि मी 32 वर्षापासून जेव्हा मी माझं गायनाचं हे मंच म्हणजे माझे सूर आणि शब्द हे 2 माझी साधना आहे। आणि मी हेच सांगेल की पत्रकारितेच्या क्षेत्रामध्ये मी 2च गोष्टी एक अनुभवले आहे, एक तुमचं कॅरेक्टर आणि एक सेल्फ रिस्पेक्ट। याच्याशी एक तर तडजोड करावी लागते किंवा तुम्हाला संघर्ष करावा लागतो। आणि मला सांगताना अनुभव मिळतो, फार आनंद होतोय की मी कॅरेक्टर आणि सेल्फ रिस्पेक्ट या दोन्ही गोष्टीशी तडजोड न करता मी माझी ही ओळख बनवली आहे माऊलींच्या कृपेने। मैत्र सरांनी दखल घेतली, प्रेस क्लबनी दखल घेतली, तुम्ही सगळ्यांनी दखल घेतली, मला ह्याचा फार फार आनंद आहे। मला कोणाशीही तक्रार नाही, आयुष्याकडे मी एकाच दृष्टिकोनातून बघते। मी 2 ओळी गाते आणि मी संपवते। तुम भी चलो हम भी चले, चलते रहे जिंदगी, ना जमी मंजिल ना आसमां,
जिंदगी है जिंदगी. सत्कार मूर्ती झालेल्या लोकमत टाइम्सच्या पत्रकार मेहा शर्मा, हितवतच्या पत्रकार पल्लवी बोरकर, टाइम्स ऑफ इंडियाच्या पत्रकार प्रीती अतुलकर, लोकसत्ता वृत्तपत्राची अनुभवी पत्रकार राखी चव्हाण यांनी देखील पत्रकारिते दरम्यान आलेल्या त्यांच्या अनुभवांची मांडणी केली. I would like to thank my Hitwada team for having me supported throughout my journey of almost 15 years at this wonderful organization. To start with, Hitwada has seen me grow from a tomboy to now a mother of a 7-year-old. It has seen all my ups and downs in my life. I have grown immensely here. I am grateful to have a very supportive team, including my editor, Vijay Fanshikar sir, Rahul Dikshit sir, my earlier Cityline team, and now the MP Desk team. To her also. And lastly, I cannot, thank enough to my dearest husband, Mr. Manjeet Patil, for the person he is. After my father, he is the one person who supports me unconditionally, without any questions. On a closing note, all I want to tell is that with such loving and caring family and caring people, they are interested in making careers in the entertainment field. So I believe now that they have honored me, they have appreciated me, I think my field, my entertainment beat is being appreciated finally. I know मुझे आप लोगों के टाइम की कीमत है, क्योंकि हम रोज़ डेडलाइंस चेस करते हैं, डेडलाइंस के पीछे ही भागते हैं. मुझे सबके शब्दों की भी कीमत है, क्योंकि आई स्टार्टेड ऑफ with 1 rupee 25 paisa when I was a freelance journalist. So without much delay, I would like to thank a few people. First of all, I would like to thank my parents, who are my strongest pillars. My 2 brothers, जिन्होंने हमेशा अपने पहले मुझे रखा. I would like to thank my colleagues, अनीस भाई, फैजुल कमर अनीस, and नितिन मानकर, जो मेरे हमेशा they have always given me a reality check. They have helped me stay grounded. Of course, Vinita ma'am, Vinita Chaturvedi, and Aparna ma'am, Aparna Phadke, they have groomed me to be a lifestyle journalist and entertainment journalist. My first editor, Vikrant Chandelier, who believed in me and brought me to this field. My current editor, Nuzhat Aziz, who has given me immense confidence, and she has given me multiple editions. So apart from Nagpur, today I have Raipur, Indore, Bhopal, and Raipur. So, and Pune also I handle sometimes. All I want to say is that entertainment is growing. Even in COVID, when theatres were closed, when auditoriums were closed, we still worked. We still work from morning to evening to give you the best of news, the latest news related to your favorite celebrities. Right direction. But this is just the beginning. To quote Robert Frost, I have miles to go before I sleep. But it isn't easy walking this road without your support system. Today, whatever I am is because of the support of my parents, who have allowed me to choose my own path. My in-laws, who are sitting in the audience, who have encouraged me every step of the way. My husband has been my silent support, and my kid from whom I derive my strength. My siblings and my siblings-in-law, who have been my best friends and my biggest cheerleaders. And above all, this wouldn't have been possible without the support of my Lokmat Times team and my editor, N.K. Nayak sir, for giving me the freedom and opportunity to take risks and go to any length to become better at my work. I am married in a business family and could have started my own venture or could have made a career in any other field. But journalism is my passion. I would want to grow in the field and get recognition in the same. Being a shy and reserved person, this profession has given me an opportunity to come out of my shell and interact with some of the most brilliant, famous, and creative minds in the world. Having said that, as we celebrate Women's Day today, I would like to tell all the women out there who get weighed down by the expectations of the society and family, who expect us to be super women.
juggling work, family, children, social engagements while smiling all the way. Creating an environment where we aren't allowed to show resentment, frustration, anger, tears, because all these are signs of weakness, and superheroes aren't supposed to have weaknesses. Please don't accept the tag. You can break down once in a while, take a break, slow down, take care of your mental and physical health. If a woman is not healthy, she cannot raise a healthy family or reach her full potential. Allow yourself to feel things and express it, and don't feel guilty for being human. एक जे सगळीकडे म्हटलं जातं की महिला पत्रकार, तर मी हा पुरस्कार जो आहे हा एक पत्रकार म्हणून स्वीकारते आहे, कारण पत्रकाराचा जो एक बेस असतो तो आहे बातमी देणं. त्यात महिला किंवा पुरुष असं काही नसतं, कारण जबाबदारी ही शेवटी जबाबदारी असते. त्याच्यामुळे मी सांगते की मी एक पत्रकार म्हणून हा पुरस्कार स्वीकारते आहे. आणि मला वाटतं या फील्डमध्ये महिला हल्ली येत आहे, पण त्यात पॅशन मला खूप कमी दिसतं. म्हणजे पत्रकारितेत ग्लॅमर वाढलेलं आहे, त्या ग्लॅमर पोटी बरेच जण इथे आकर्षित होत आहेत. पण मला असं वाटतं की महिला ज्या पत्रकारितेत येऊन राहिलेल्या आहेत त्यांनी ती पॅशन म्हणूनच इथे यावं, ती फॅशन म्हणून त्या पत्रकारितेला त्यांनी घेऊ नये. मी धन्यवाद देते. तसंच महिला दिनानिमित्त उपस्थित महिलांना महिला दिनाच्या शुभेच्छा. मला या PhD म्हणजे जे माझं करिअर घडवण्यासाठी जी सुरुवात केली, माझ्या आईवडिलांनी सुरुवात केली व माझं PhD माहेरून सुरू झालं व सासरी येऊन ते पूर्ण झालं. त्यामुळे माझं कुटुंब, माहेरचं कुटुंब, सासरचं कुटुंब, माझे हजबंड पियुष पाटील, मुलगी, सर्वांची मी नेहमीच ऋणी आहे. व इथे उपस्थित महिला पत्रकार आहे ज्या कुटुंब सांभाळून नोकरी करतात, त्यांना माझा सलाम आहे. बहुत बड़ा कंग्रेचुलेशंस. आप पत्रकार करके ही आपका आज सत्कार हुआ है. महिला पत्रकार, यू आर इंसिडेंटली ऑल्सो महिला पत्रकार, बट यू आर अ जर्नलिस्ट एंड यू हैव बीन अवॉर्डेड फॉर दैट. एंड बहुत इंस्पायरिंग स्टोरीज है आपके बीच में. बहुत शॉर्ट में उन्होंने जो भी बताया 4-5 लाइन्स में, आई शुड टेल वर्षा जी कैप्चर्ड दैट एंटायर एसेंस ऑफ योर करियर और ऑफ योर वर्क. आप में बहुत सीनियर लोग भी हैं और बहुत यंग लोग भी हैं, तो इट वॉज अ गुड मिक्स ऑफ अवार्डीज. एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव ऑलरेडी शैटर्ड सो मेनी ग्लास सीलिंग्स. हम बोलते हैं ग्लास सीलिंग्स, आपको बहुत दूर यानी प्राइम मिनिस्टर होके, प्रेसिडेंट होके ग्लास सीलिंग तोड़ना अलग बात है, लेकिन आपको हर दिन का स्ट्रगल में, इधर आपके प्रोफेशन में और आपके जो करियर में जो चैलेंजेस आते हैं उनको आप जब वो चैलेंज को फेस करके आप आगे निकल जाते हैं, वो सबसे बड़ा एक ग्लास सीलिंग आप इधर तोड़ते हैं. तो जैसे आप पता है कि कभी किसी को NMC का बीट मिलना हो या पॉलिटिकल बीट मिलना हो या क्राइम का बीट मिलना हो, बहुत मुश्किल होता है. एंड करियर में अभी ऐसा हो गया, वी हैड दिस यंग गर्ल फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया, शी वाज टेलिंग दैट अभी एंटरटेनमेंट बीट भी इतना ही इम्पोर्टेंट हो गया. तो देखिए, आप ये सब सोचने की एक नज़रिया है कि ये इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है, बट कमिंग इन टू द प्लेस, मेकिंग योर ओन मार्क, बाद में आप बहुत सारी चीज़ कर पाते हैं. मेरी बहुत सारी फीमेल जर्नलिस्ट हैं जो जब मैं सिंदूर में कलेक्टर थी तब फ्रेंड्स थे, अभी जाके दे आर ऑल हेडिंग न्यूज़ चैनल्स और दे हैव मूव्ड अ लॉट इनटू डिजिटल मीडिया एंड थिंग्स लाइक दैट. उनका ग्रोथ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक ऐसा एक फील्ड है जहाँ पर कोई गारंटी नहीं है. पत्रकारिता करते टाइम आपका काफ़ी डेयरिंग वाला करियर है, क्योंकि कोई ऐसा नहीं कि फिक्स्ड जॉब्स रहेंगे या चलो 60 साल तक 50 साल तक हम यहीं पे काम करेंगे, ऐसा कोई गारंटी नहीं रहता है. या कोई उसके लिए ट्रेनिंग नहीं देते कोई आपको कि आपको काम के लिए तैयार करे, या कोई चलो भाई हेल्थ इंश्योरेंस से कवर करते हैं या कोई अलाउंसेस से कवर करते हैं, ऐसा इशू नहीं होता है. एंड ऐसे जैसे पता है कोविड के बाद तो बहुत सारा टाइम वो भी डाउट होता है कि आपका मीडिया ग्रुप या न्यूज़ ग्रुप कितने दिन तक आगे जाएगी. एंड आज कमर्शियल्स बहुत स्ट्रांग हो गए, कमर्शियली भी आपको वायबल करना पड़ता है प्रिंट मीडिया को या सोशल मीडिया को, उसके भी बहुत सारे चैलेंजेस आपके पास भी है. Thank you very much for inviting me, for making me a part of your celebration, and happy to meet all the inspiring women here who have made a mark. जैसे मैं सोच रही थी आने से पहले क्या बोलना है, बाद में मैंने सोचा बहुत क्लीशे टाइप में नहीं देना चाहती थी कुछ इधर स्पीच, बट ये है कि
पॉलिटिकल स्फीयर में, इकोनॉमिक स्फीयर में या सोशल स्फीयर में, सब जगह हम चाहते हैं कि महिला आगे बढ़े। बहुत सारा जो ग्रास रूट लेवल की जो जैसे ग्राम पंचायत है, नगर पालिका है, जिला परिषद है, उधर रिजर्वेशन की वजह से काफ़ी महिलाओं का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ गया। उसी तरह जैसे कि आमदार है, खासदार है, सभी जगह पॉलिटिकल स्पेस में काफ़ी विमेन आगे आ भी रही है। अगर अच्छा हो के आगे जाके 1/3 रिजर्वेशन मिल जाता है पार्लियामेंट तो और बढ़िया होगा। लेकिन अदरवाइज ऑल्सो विमेन आर वेरी वेरी ओपन टू कम इन टू पॉलिटिक्स, दे आर एक्टिवली अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स टुडे, एंड उसमें काफ़ी आगे देश निकल गया है पॉलिटिकल एक टू से पावर देने के लिए। महिला प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं हमारा, अभी महिला प्रेसिडेंट भी, हमारे सेकंड महिला प्रेसिडेंट है। सिंबॉलिक है, बट फिर भी पॉलिटिकल स्पेस में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है। हम हर साल इस दिन को सिलेक्ट करके उनको कहीं ना कहीं इनकरेज और उनको वर्क का हम एक्नॉलेजमेंट करते हैं। नागपुर में आज नहीं, बरसों से, मुझे लगता है 50 ईयर्स से भी ज़्यादा होगा कि यहाँ वुमेन जर्नलिस्ट का काफ़ी प्रमाण रहे। अगर हिस्ट्री ऑफ इंडियन जर्नलिज्म के बारे में कोई अगर ठीक ठाक से पढ़ाई करेगा तो ऐसा समय था कि देश में औरतों को नौकरी नहीं मिलता था, क्योंकि देश का जॉब नाइट जॉब है, वो रात को 2 बजे घर नहीं जा पाएंगे। मगर धीरे धीरे ये सब चीज़ टूटे और नागपुर में आज से करीब 40-50 साल पहले ऐसे महिला मिलेंगे जिसमें हमारा जस्टिस बोबडे का वाइफ भी वो एक है जो डेस्क में काम करते थे। उसके बाद काफ़ी सत्ता सरन नाम के जो फेमिना में बाद में एडिटर बनी, वो नागपुर टाइम्स पे डेस्क पे काम करती थी। उसके बाद एक उनका नाम कल्याणी शंकर थे, ये हिंदुस्तान टाइम्स में एग्जीक्यूटिव एडिटर थे, हितवाद में डेस्क पर काम करते थे करीब आज से 50 साल पहले। और ये बहुत बड़े पोस्ट में बाद में गया। सत्ता सरन फेमिना का मतलब फेमिना जो बहुत बाद में बहुत सामने आया बिकॉज ऑफ सत्ता सर। उसके बाद नागपुर में हितवाद में काम करते, डेस्क में काम करते थे, रात को 2 बजे घर जाते थे काम करने के बाद। 30-35 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। उस समय सुजाता आनंदन डेस्क में काम करती थी, बाद में वो इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स का पॉलिटिकल एडिटर बने। जैसा पहले ऐसा होता था कि महिला मतलब क्या है कि कल्चरल रिपोर्टिंग करो, जो सॉफ्ट रिपोर्टिंग वो लोग करते थे। मगर धीरे धीरे समय के साथ ये लोग चैलेंजेस को भी इन्होंने एक्सेप्ट किया। इवन नागपुर में ऐसा भी समय रहा कि यहाँ क्राइम रिपोर्टिंग भी लड़कियाँ करते थे। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेडी क्राइम रिपोर्टर थी। तो ये मतलब महिला ने कम से कम महिला का पत्रकारों का कंट्रीब्यूशन पर एज पर नागपुर इज कंसर्न काफ़ी रहा। यहाँ का इसके मतलब यही प्लेटफॉर्म में जिनको हम सत्कार किए, सरिता कौशिक जो हितवाद में काम किया, नागपुर टाइम्स में काम किया, हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया में काम किया, वो आज जो ABP माझा का एग्जीक्यूटिव एडिटर है मुंबई में। तो ऐसे ग्लोरियस हिस्ट्री रहा नागपुर का, पर्टिकुलरली वुमेन जर्नलिज्म का, और उसी को हम और उसको कैरी फॉरवर्ड हम कर रहे हैं। और उस कैरी फॉरवर्ड के प्रोसेस में एक छोटा सा गेस्चर हम लोग हर साल इसी मंच से करते हैं। इस साल हमने आउटस्टैंडिंग जर्नलिज्म के लिए हमने 3 पत्रकार को सिलेक्ट किए और एक पत्रकार को, महिला पत्रकार को वुमेन जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर ऐसा करके हमने उनको भी सिलेक्ट किए हैं। जिनको जिनको आज हम पुरस्कार दे रहे हैं, सबको मेरे तरफ से साधुवाद, अभिनंदन। इस क्षेत्र में कार्य करती रहीं, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए, उनके योगदान को इतिहास में दर्ज करने के लिए और जन जन तक इस भावना को पहुंचाने के लिए कि पत्रकारिता के माध्यम से हम जो समाज सेवा कर रहे हैं, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात यह है कि हम समाज को न केवल इंफॉर्मेशन जानकारी देते हैं, बल्कि उन्हें शिक्षित एजुकेट करने का भी काम पत्रकारिता के माध्यम से करते हैं। और इसमें महिला पत्रकारों जो योगदान रहा है, उल्लेखनीय योगदान रहा है। उसके लिए उन्हें याद करना,
उन्हें सम्मानित करना, उन्हें प्रोत्साहित करना, यह दायित्व हम सभी पत्रकारों का बन जाता है। और इस सिलसिला को आगे बढ़ाने में नागपुर प्रेस क्लब काफ़ी आगे है और इसी क्रम में प्रतिवर्ष एक महिला पत्रकार का चयन करके हम उन्हें सम्मानित करते हैं। इसके लिए प्रेस क्लब और विशेषकर इसके अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष प्रदीप मैत्रा जी बधाई के पात्र हैं। उनका अभिनंदन, उनका साधुवाद और उनकी जो टीम है, जिस संकल्प और समर्पण के साथ उन्होंने पत्रकारिता को नागपुर में एक विशिष्ट स्थान दिलवाया है, उसके लिए वे अब ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये जो यथार्थ है, जो सच्चाई है, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए हैं। चाहेंगे सिलसिला आगे बढ़ता रहे, ये कड़ी निरंतर आगे चलती रहे, इसमें आप सबका योगदान मिलता रहे और आज के एक प्रोत्साहन मिला है, एक अतिरिक्त उत्साह का ऊर्जा जो है संचालित हुआ है, इसके लिए उनको विशेष रूप से बधाई। हम आशा करेंगे कि यह जो सिलसिला है प्रतिवर्ष इसी प्रकार सफलतापूर्वक आगे बढ़ता रहेगा और हम हर वर्ष एक जो आज विश्व महिला दिवस के दिन एक जो हमने गौरव स्थापित किया है महिला पत्रकारों के लिए, वह सिलसिला हमेशा जारी रहेगा। धन्यवाद। आज महिला कितीही प्रगत झाल्या, सर्व स्तरावर पुरुषांपेक्षा चांगलं कार्य करत असल्या तरी देखील त्यांना या पुरुष प्रधान देशात पाहिजे तसा मान मिळत नाही, हे कडू सत्य आहे। याच उदाहरण म्हणजे आजच्या आधुनिक जगात देखील महिलांना लग्नासाठी हुंडा द्यावा लागतो। आज देखील अल्पवयात मुलींचे लग्न लावून दिले जातात। पुरुषांच्या विकृत मानसिकतेचा त्रास त्यांना आजीवन सहन करावा लागतो। महिला दिनाच्या निमित्ताने आपण कितीही महिलांचा सन्मान केला तरी त्यांना समाजात पाहिजे तसं स्थान मिळणे कठीण आहे। यामुळे सर्व हे प्रकार थांबविलेच पाहिजे। जेव्हा महिला साक्षर होऊन स्वतःच्या पायावर उभं राहतील, म्हणून महिलांना साक्षर होऊन स्वतःच्या हक्काच्या आणि स्वातंत्र्याच्या लढाईसाठी तयार व्हा आणि इतर महिलांच्या अधिकारासाठी लढा। हीच महिला दिनानिमित्त शंखनाद टीमची महिला शक्तीला सच्छिद्र भेट। कॅमेरामॅन प्रवीण सह सनी भोंगाडे, शंखनाद न्यूज, नागपूर।